नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण सर और स्वागत करता हूं आपका अपब्राइट क्लासेस में। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डिनल एनालिसिस के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था यूटिलिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। उस दिन का हमारा जो टॉपिक था उसमें मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कुछ और बातें आपको बतानी बाकी रह गई थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो गाइस प्लीज आप पहले पिछले वीडियोस देख के आइए, उसके बाद इस क्लास को आप कंटिन्यू करिए। पिछले वीडियो लेक्चर के जो लिंक्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप पिछले वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। देखिए गाइस, लास्ट जो मैंने आपको टॉपिक समझाया था वो था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपको समझाया गया था। अब देखिए, आज की इस क्लास में हम मार्जिनल यूटिलिटी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। क्या डेफिनेशन थी? चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी। किसी कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज। तो फर्स्ट पे 16 है, सेकंड पे 28 है। 16 टू 28 कितने का चेंज हुआ? 12 का। फिर आपने एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, कितने का चेंज हुआ? 8 का। ये थी मार्जिनल यूटिलिटी। हम डिटेल में बात कर चुके हैं, इसलिए हम यहां वापस से नहीं बात करने वाले। और तुम्हें समझाया था टोटल यूटिलिटी के बारे में। क्या होती है टोटल यूटिलिटी? सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी। यानी जब हम मार्जिनल यूटिलिटीज को जोड़ते जाते हैं तो कहां पहुंचते हैं? टोटल यूटिलिटी पे। कैसे समझाया था? फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पर एमयू थी 16, सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पर एमयू थी 12, 16 और 12 कितनी हो गई? 28। थर्ड यूनिट कंज्यूम की, मार्जिनल यूटिलिटी है 8, वो और ऐड हो गई तो कितना आ गया? 36। तो जब आप मार्जिनल यूटिलिटीज को जोड़ते जाते हैं, ऐड करते जाते हैं, सम टोटल करते जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं टोटल यूटिलिटी पे। और हमने टीयू और एमयू का फॉर्मूला भी देखा था। टोटल यूटिलिटी क्या था? सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज। देखिए, बोर्ड के ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है। टोटल यूटिलिटी का एक और फॉर्मूला बताया था टोटल यूटिलिटी का आपका। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। जब आप एमयू को जोड़ देते हैं तो कहां पहुंचते हैं? टोटल यूटिलिटी पे पहुंचते हैं। तो अगर हम इस टेबल को देखकर बताएं, आपसे पूछा जाए कि इस फोर्थ यूनिट के ऊपर टोटल यूटिलिटी बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? एन की जगह आ जाएगा 4। टोटल यूटिलिटी एट फोर्थ यूनिट क्या होगा? एमयू एट फर्स्ट, एमयू एट सेकंड, एमयू एट थर्ड एंड एमयू एट 4। तो फर्स्ट पे एमयू है 16, सेकंड पे है 12, थर्ड पे है 8 और फोर्थ पे है 4। इसकी टोटल करेंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे? टोटल यूटिलिटी पे पहुंच जाएंगे। आपको फॉर्मूला बताया गया था मार्जिनल यूटिलिटी का। क्या था फॉर्मूला? mu इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी एट n यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी एट n-1। n-1 का मतलब प्रीवियस यूनिट की टोटल यूटिलिटी। फिर से आपसे पूछा जाए फोर्थ यूनिट पे mu कैलकुलेट करिए, तो आप क्या करोगे? tu एट 4, tu एट n-1। n-1 का मतलब 4-1 थर्ड। तो फोर्थ पे टोटल यूटिलिटी कितनी है? 40 ले लिया। और थर्ड पे टोटल यूटिलिटी कितनी है? 36, वो ले लिया। 40 माइनस 36 कितना आ जाएगा? 4 यूटिल्स आ जाएगा। तो यहां तक हमने बात कर ली थी। अब हम एमयू के बारे में थोड़ा और समझते हैं। डेफिनेशन जरा फिर से मैं रिपीट करूंगा। क्या होती है एमयू की डेफिनेशन? चेंज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। उस कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज होता है मार्जिनल यूटिलिटी। ये डेफिनेशन थी और हमने ये दोनों फॉर्मूले लगाए, टीयू निकाला और एमयू निकाला। अब देखिए, एक और टेबल है आपके सामने जहां यूनिट्स कंज्यूम दिया हुआ है 1, 3, 7 और यहां टोटल यूटिलिटी दे रखी है 10, 26 एंड 50। अब आपसे पूछा जाए फाइंड आउट एमयू। एमयू कैलकुलेट करके बताइए। रूटीन प्रैक्टिस क्या होती है इस टेबल के हिसाब से अगर हम चले तो? 16 से 28 हुआ 12, 28 टू 36 हुआ 8, 36 टू 40 हुआ 4, 40 टू 40 है 0, 40 टू 36 है -4, 36 टू 28 है -8। हर बार हमने चेंज को कंसीडर करके लिख दिया। तो इन रूटीन, इन जनरल बच्चे की प्रैक्टिस क्या होती है? देखिए यहां ध्यान से, यूनिट्स कंज्यूम मैं अगर 0 लेता हूं यूनिट्स तो टोटल यूटिलिटी भी क्या होगी? 0। और जब आप कुछ कंज्यूम कर ही नहीं रहे हो तो मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी भी 0। ठीक है। अब देखिए, आप 0 to 1 आप यूनिट्स कंजम्पशन बढ़ाते हैं
तो टोटल यूटिलिटी देखिए 0 to 10 कितने का चेंज हुआ, 10 का। 10 to 26 कितने का चेंज हुआ, 16 का। 26 to 50 कितने का चेंज हुआ, 24 का। ठीक है, इन जनरल इन रूटीन हम सीधा चेंज ले लेते हैं टीयू का, 0 to 10 10, 10 to 26 16, 26 to 50 24। ठीक है, और हम कहते हैं भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, लेकिन ये जवाब आपके गलत हैं। ठीक है, ये 16 जो आया है गलत है, ये 24 जो आया है वो भी गलत है, क्योंकि आपको मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन फिर से याद करनी पड़ेगी। क्या बताया था, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज, वन मोर और वन एडिशनल यूनिट। इस टेबल में क्या था, हर बार यूनिट्स कंजम्पशन को ध्यान से देखिए, इस टेबल में हर बार एक एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम कर रहे थे, वन एडिशनल यूनिट यहां हो रही थी। लेकिन क्या यहां पे वन एडिशनल यूनिट है क्या? अगर हम 0 से आगे चले तो हम क्या कहेंगे, वन एडिशनल यूनिट। लेकिन 1 to 3 जैसे ही जाते हैं तो कितनी एडिशनल यूनिट है, 2। यहां 2 एडिशनल यूनिट्स है। 3 to 7 पे जा रहे तो 4 एडिशनल यूनिट्स है, यानी कि ये जवाब हमारे गलत हो जाते हैं। सही जवाब क्या होगा उसको समझते हैं। जवाब गलत क्यों हुए, क्योंकि यहां गैप सिंगल या वन का गैप नहीं है, यहां गैप जो चल रहा है वो मोर देन वन है। पहले 1 का गैप आया, फिर 2 का आया और फिर 4 का आया, मोर देन 1 का गैप आ रहा है। तो जब मोर देन 1 का गैप आता है तब क्या आप इसी तरीके से एमयू कैलकुलेट करते हो? नहीं। तो कंक्लूजन ये निकला, एमयू कैलकुलेट करते हैं तो दो पैटर्न हो सकते हैं। पहला पैटर्न क्या होगा कि यूनिट्स जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वहां सिंगल गैप हो, एक एक का गैप हो। और दूसरा पैटर्न क्या होगा, जो यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो वहां पे गैप मोर देन 1 हो। तो एक से ज्यादा का गैप होगा तब एमयू कैसे कैलकुलेट होती है, तो देखिए 1 to 3। देखिए पहले हम ये समझते हैं 0 to 1, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 1 एक एक्स्ट्रा थी, टोटल यूटिलिटी में होने वाला चेंज 0 से 10, 10 का चेंज हो गया तो आंसर आ गया एमयू का 10। लेकिन अब आगे जब हम चलेंगे 1 to 3 कितनी एक्स्ट्रा यूनिट है, 2। देखिए जब आप 2 एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, जब आप 2 एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, 10 to 26 कितने का चेंज हुआ, 16। भैया ये जो आपका आंसर आया है ना 16, ये 2 एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन में चेंज के ऊपर टीयू में होने वाला चेंज शो करता है। हमारी डेफिनेशन जो है वो बेस्ड है सिंगल, एक का चेंज लेता है, एक एडिशनल यूनिट, मार्जिनल कनेक्टेड विथ चेंज इन वन यूनिट के चेंज की बात हो रही है। तो आप अब एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं, और क्या यहां पे एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम हो रही है, नहीं, यहां 2 एक्स्ट्रा यूनिट हो रही है, तो 2 एडिशनल पे 16। तो बताइए सिंपल रूल, 1 एडिशनल पे कितना हो जाएगा, 2 पे 16 है तो हम इसको बराबर बांट देते हैं, 1 पे कितना हो जाएगा, 8। तो यहां आंसर 16 नहीं आएगा, यहां आंसर कितना आएगा, 8 आएगा आंसर। बात समझ में आई? थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए आगे चले आप 3 to 7, इस बार आपने कितनी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम की, 4 एडिशनल यूनिट। जब आप 4 एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं कितना चेंज हो रहा है टोटल यूटिलिटी में, 26 to 50 कितने का चेंज हुआ, 24 का चेंज हुआ। 4 एडिशनल पे चेंज होता है 24 का, 26 to 50, ये 24 4 के चेंज को शो कर रहा है, हमारा आंसर 1 पे आएगा। 1 एडिशनल पे कितना होगा, 24/4 कितना हो जाएगा, 6। तो यहां आंसर 24 नहीं आएगा, कितना आएगा यहां पे आंसर, 6 आएगा। बात समझे? हमें कितने का चेंज लेना है, 1 का। तो गौर से सुनना, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और सिंगल से ज्यादा का गैप हो, 2 का और 4 का गैप हो, और हम हमारा ये रूटीन वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा, ठीक है? तो आइए समझते हैं। यहां पे मैं सबसे पहले कैलकुलेट करता हूं थर्ड के ऊपर एमयू, ये फॉर्मूला लगा के क्या ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, देखते हैं। एन कितना हो गया, 3, एमयू एट 3 इज इक्वल्स टू टीयू एट 3 माइनस क्या लेते हैं, n -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये n है, ये n -1 है और ये n है। n की जगह आया 3, यहां n की जगह आ जाएगा टोटल यूटिलिटी एट थर्ड, n -1, 3 - 1 कितना हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी 2 हो जाएगा। तो एमयू एट थर्ड क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी एट थर्ड यूनिट कितनी है, टोटल यूटिलिटी 26।
माइनस टोटल यूटिलिटी एट 2। क्या क्वेश्चन में गिवन है कि आपको हमारा जो फॉर्मूला बना है वो एक के चेंज को लेकर बना है, तो 3 तो लिया, ठीक। पहले वाला गिवन है क्या, 3 से पहले 2, यानी सेकंड यूनिट पे टीयू गिवन है क्या, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, यानी ये फॉर्मूला यहां पे फ्लॉप हो गया। कब फ्लॉप हुआ, जब गैप एक से ज्यादा का हो, ठीक है। जब गैप एक का हो तब तो ये फॉर्मूला सक्सेसफुल है, लेकिन जब गैप एक से ज्यादा का हो तो ये फॉर्मूला सक्सेसफुल नहीं है। आगे देख लीजिए एक और कंडीशन, अगर 7 पे कैलकुलेट करना हो तो mu at 7 इक्वल्स टू tu at 7 माइनस tu at 6, तो टोटल यूटिलिटी एट 7 तो दे रखा है तुम्हें कितना है 50, लेकिन टोटल यूटिलिटी एट 6 दे रखा है क्या, नहीं दे रखा। भैया आ गया क्वेश्चन मार्क, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, नहीं हो सकता कैलकुलेट, तो यहां पे भी ये फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या फॉर्मूला लगाओगे उसको समझिए। तो फॉर्मूला जो बनता है वो इसको देखने पर और इसको देखने पर बनता है, ठीक है। क्या बनता है फॉर्मूला वो देखिए, फॉर्मूला ये बनता है, देखिए जब एक का गैप हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, व्हेन गैप इज मोर देन 1 तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, और जब गैप एक से ज्यादा का हो तो फॉर्मूला ये बनेगा, mu at an unit equals to change in tu डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ये mu का नया फॉर्मूला आया, और कब लगता है ये फॉर्मूला, when gap is more than 1, जब एक से ज्यादा का गैप हो तब हम ये फॉर्मूला लगाने वाले हैं। ये फॉर्मूला इन दोनों इक्वेशन से बना है, कैसे वो देखें। पहले तो मैं बता दूं, ये डेल्टा का साइन है, ये चेंज को शो करता है, आप जानते हैं इसके बारे में। टीयू टोटल यूटिलिटी का चेंज अपॉन डेल्टा क्यू, क्यू मतलब जो क्वांटिटी कंज्यूम करे उसमें होने वाला चेंज। तो आइए ये फॉर्मूला यहां लगाकर देखते हैं क्या कैसे आंसर आता है। mu इज इक्वल टू डेल्टा टीयू डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी, ठीक। तो देखो 1 2 3 और 10 to 26, डेल्टा टीयू टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज हुआ, 10 to 26, चेंज लेना है 10 से 26, 10 to 26 कितने का चेंज हुआ 16 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी लेते हैं। क्वांटिटी में कितने का चेंज हुआ, ये यूनिट्स कंज्यूम यही क्वांटिटी है 1 2 3, कितने का चेंज हुआ 2 का, तो 16 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आप मैच कर सकते हैं, 16 अपॉन 2 8, 16 अपॉन 2 8। फिर देखिए 26 to 50 कितने का चेंज हुआ, चेंज इन टोटल यूटिलिटी लेना है ना, तो 26 to 50 24 अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, 3 to 7 कितने का चेंज हुआ 4, तो कितना आया 6। तो सही जवाब क्या होगा इसका, 10 8 एंड 6। जबकि हमने सबसे पहले क्या आंसर निकाला था 10 to 26, हमने निकाला था आंसर 16, और क्या निकाला था आंसर 26 to 50 24। ये दोनों जवाब गलत हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कंक्लूजन पे पहुंचे कि जब हम मार्जिनल को कैलकुलेट करते हैं तो जरा ठहरना, जरा रुकना, जरा समझना। अगर गैप एक का है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर गैप मोर देन 1 का है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब मैंने ये बात यहां मार्जिनल यूटिलिटी में बहुत डिटेल में आपको समझाई है। मार्जिनल फिर से आएगा, लेकिन इस बार शक्ल बदल जाएगी, फॉर्म बदल जाएगी। वो होगा मार्जिनल प्रोडक्शन, फिर आएगा मार्जिनल कॉस्ट, फिर आएगा मार्जिनल रेवेन्यू। उन तीनों जगह पर ये सेम रूल अप्लाई होगा, एक का गैप और एक से ज्यादा का गैप। तब हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, तब सीधा हम दोनों फॉर्मूला लिखते होंगे, एक का गैप और एक से ज्यादा का गैप। लॉजिक मैंने आपको यहां बता दिया, फॉर्मूला कैसे बना मैंने आपको यहां समझाया। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी की। दोस्तों अब बात करेंगे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच के रिलेशनशिप की, ठीक। आप जान चुके हैं टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट होती है जब हम मार्जिनल यूटिलिटीज को सम अप कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम पहुंचते हैं टोटल यूटिलिटी पे। अब जब हम टीयू और एमयू यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप बनाएंगे, तब हम एमयू के बेसिस पे इन दोनों के रिलेशनशिप को कैटेगराइज करेंगे। देखिए कैसे, एमयू को ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि जब हम किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते ही जाते हैं तो सेटिस्फेक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। ये हमारा सेटिस्फेक्शन डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होने के बाद एक वो पॉइंट आता है जहां सेटिस्फेक्शन जीरो हो जाता है। उस जीरो सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट याद करिए, पिछले वीडियो लेक्चर में मिस्टर बी
रसगुल्ले खा रहा था एक की शादी में, और फिफ्थ रसगुल्ला जैसे ही उसने कंज्यूम किया, उसने कहा पेट भर गया, यानी अब कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, ये सैचुरेशन का पॉइंट है। तो ये है पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। और अगर पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के बियॉन्ड भी जाएं, याद है क्या वो खूबसूरत सालियों वाली बात कि सालियां इतनी खूबसूरत थी, रोक नहीं पाया, रसगुल्ले और खाए, तो सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो देखा जाए तो एमयू तीन तरीके का नजर आ रहा है, 16, 12, 8, 4, यहां तक है पॉजिटिव, फिर यहां हो जाता है जीरो, और उसके बाद क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो हम तीन कैटेगरी में इस टेबल को डिवाइड करते हैं। देखिए ये जो फर्स्ट कैटेगरी है वहां हम लिख रहे हैं, सॉरी ये फर्स्ट पार्ट जो है वहां हम लिख रहे हैं 16, 12, 8, 4 एमयू है पॉजिटिव। कैसा है एमयू, पॉजिटिव। यहां देखिए एमयू है जीरो, और यहां देखिए एमयू की क्या सिचुएशन है, एमयू हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब हम इन तीनों कंडीशन में देखेंगे कि जब एमयू ये पर्टिकुलर कंडीशंस में है तो टीयू कैसा है। क्या होता है टीयू, क्या होता है टोटल एडिशन मेड टू टीयू ही क्या होता है एमयू, या मैं यूं कहूं एमयू को जोड़ते जाओ कहां पहुंचोगे टीयू पे। तो जब एमयू पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव वैल्यू ऐड होती जा रही है और टीयू मिलता जा रहा है, जब एमयू पॉजिटिव है तो टीयू की सिचुएशन देखो क्या है, टीयू इंक्रीज हो रहा है 16 टू 28, 28 टू 36 एंड 36 टू 40। जब एमयू पॉजिटिव होता है तो टीयू इंक्रीज होता है, क्योंकि एमयू ही तो ऐड होकर टीयू बनाता है, तो पॉजिटिव वैल्यूज ऐड हो रही है, इसका मतलब पहले 16 ऐड हुआ, फिर 12 ऐड हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, यानी टीयू इंक्रीज हो रहा है। फिर पहले इस थर्ड पार्ट पे आइए, यहां एमयू नेगेटिव है, यानी इस बार टीयू कैसे कैलकुलेट होगा, नेगेटिव वैल्यू एमयू की ऐड होगी तो टीयू आएगा। नेगेटिव वैल्यू ऐड होने का मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो देखो एमयू है नेगेटिव, टीयू 40 से हो गया 36, 36 से हो गया 28, तो टीयू क्या हो रहा है यहां पे, डिक्रीज हो रहा है। क्या कनेक्शन बैठा, जब एमयू पॉजिटिव होता है तो टीयू इंक्रीज होता है, जब एमयू नेगेटिव होता है तो टीयू डिक्रीज होता है, ये देख लीजिए डिक्रीज हो रहा है टीयू। जब एमयू जीरो होता है, एमयू जीरो का मतलब अब टीयू में जो एडिशन होगा वो होगा जीरो का, यानी अब टीयू मैक्सिमम हो चुका है, अब आगे और फर्दर टीयू इंक्रीज नहीं होने वाला क्योंकि एमयू हो गया है जीरो। तो यहाँ एमयू जीरो है तो देख लो टीयू की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ गेन हो रही है। देखिए पहले भी 40 थी और अब भी 40 है, लेकिन अब 40 हुई तो हमें पता लग गया कि एमयू जीरो है, इसलिए अब ये इतनी रहेगी, हम मैक्सिमम पे आ चुके हैं, इसके बाद गिरना चालू होंगे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, जब एमयू जीरो होता है तो टीयू वहां पे मैक्सिमम होता है। जब एमयू जीरो होता है तो टीयू क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो रिलेशनशिप क्या बेटा, एमयू पॉजिटिव टीयू इंक्रीज होता है, एमयू जीरो टीयू मैक्सिमम होता है, एमयू नेगेटिव टीयू डिक्रीज होता है। बेसिकली दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर आप ध्यान से समझे टीयू और एमयू में, जो हम एमयू हमें मिल रहा है उसको हम ऐड करते जा रहे हैं तो कहां पहुंच रहे हैं, टीयू पे पहुंच रहे हैं, टोटल पे पहुंच रहे हैं। तो जब एमयू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है, इसका मतलब टीयू इंक्रीज हो रहा है। जब एमयू जीरो हो गया इसका मतलब कुछ भी ऐड नहीं हुआ, यानी मैक्सिमम पॉइंट आ गया। और उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद अगर हम आगे चलते हैं जहां एमयू नेगेटिव हो गया, यानी अब नेगेटिव वैल्यू ऐड होगी, यानी अब टीयू डिक्रीज होना शुरू होगा। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा पॉइंट सैचुरेशन का पॉइंट है, तो आपका जवाब क्या होगा, सर ये जो फिफ्थ यूनिट है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सैटिटी और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलेंगे। अब इसी टेबल को हमने इस डायग्राम में समझने की कोशिश की है। देखिए मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, यूनिट्स कंज्यूम्ड। ये जो यूनिट्स हम यहाँ कंज्यूम कर रहे हैं इसको एक्स एक्सिस पे लिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने लिया है टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों को। जो हमने हाइपोथेटिकल डेटा लिए थे उसके बेसिस पे यहाँ हमने 4 के गैप के साथ स्केल को प्लॉट किया है, 4, 8, 12, 16, 20 लास्ट 40 तक। और बिकॉज एमयू की नेगेटिव वैल्यू भी मिलनी है इसलिए -4 एंड -8 भी लिया। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टीयू और एमयू को। अब देखिए यहाँ डायग्राम में एक है ब्लू कलर की लाइन, ये ब्लू कलर की लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टोटल यूटिलिटी को, एक है रेड कलर की लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है मार्जिनल यूटिलिटी को। तो देखिए टोटल यूटिलिटी फर्स्ट पे कितनी थी 16, तो यहाँ 16 पे पॉइंट आ गया, सेकंड पे 28, थर्ड पे 36, फोर्थ पे 40, फिफ्थ पे भी कितनी 40, सिक्स्थ पे कितनी हो गई थी 36, तो यहाँ 36 ये बन गया सिक्स्थ पे, और सेवंथ पे कितना है 28,
तो 7th पे ये देखो ये पॉइंट कहां गया 28, इन सारे पॉइंट्स को मिलाया तो टीयू ऐसा आया। टीयू इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एम पॉइंट लिखा हुआ है, एम पॉइंट का मतलब जहां टीयू मैक्सिमम है, टीयू इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। वहीं एमयू क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज, 16, 12, 8, 4 एंड सो ऑन, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए पहले 16, सेकंड पे 12, थर्ड पे 8, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे क्या है 0, तो ये 0 पे आ गया। सिक्स्थ पे क्या हो गया नेगेटिव -4, और सेवंथ पे क्या हो गया -8। तो ये कंटिन्यूअसली एमयू डिक्रीजिंग ट्रेंड में बन रहा है, नेगेटिवली स्लोप्ड बन रहा है, ये एमयू है। अब जैसे हमने इस टेबल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया, वैसे ही हम इस डायग्राम को भी 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने 5th यूनिट पे, यहां पे जहां सैचुरेशन का पॉइंट है, जहां एमयू 0 है, टीयू मैक्सिमम, वहां हमने एक ग्रीन कलर की वर्टिकल डॉटेड लाइन प्लॉट की, ताकि इस डायग्राम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सके। ये फर्स्ट सेगमेंट हो गया, इधर वाला 5th यूनिट से पहले वाला फर्स्ट सेगमेंट, जहां हम क्या कह रहे हैं, एमयू पॉजिटिव है। ये देखो एमयू पॉजिटिव है यहाँ एमयू पॉजिटिव। जब एमयू पॉजिटिव है तो टीयू इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए टीयू क्या हो रहा है, इंक्रीज। जब एमयू पॉजिटिव है तो टीयू इंक्रीज हो रहा है। फिर देखिए जब एमयू 0 होता है तो टीयू मैक्सिमम होता है, एमयू 0 टीयू मैक्सिमम। तो यहां देखिए 5th यूनिट पे एमयू क्या हो गया 0, ये 0 है एमयू, जेड नाम दिया इसको क्योंकि एमयू यहाँ पे 0 है। तो एमयू 0 है, ठीक उसी वक्त टीयू क्या है मैक्सिमम। और 5th यूनिट के आगे, बियॉन्ड द 5th यूनिट, अगर हम इसके आगे जाएं तो आप देख सकते हैं एमयू नेगेटिव हो गया, -4 -8, -4 एंड -8। तो आप देखेंगे जब एमयू नेगेटिव हुआ तो टीयू डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड आ गया। तो हो गया, जैसे इस टेबल के 3 हिस्से हुए, डायग्राम के भी 3 हिस्से, इसको एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बॉक्स से यूं समझा सकते हैं, एमयू पॉजिटिव होता है तो टीयू इंक्रीज होता है, एमयू 0 होता है तो टीयू मैक्सिमम होता है, एमयू नेगेटिव होता है तो टीयू डिक्रीज होता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप हुआ। इस पूरे डायग्राम में पूछे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैटिटी कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, सर ये 5th यूनिट, इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन का पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपसे कहा जाए ये यूनिट्स, अगर आपके लिए एमयू शेड्यूल यही हो और आपसे पूछा जाए आप कितनी यूनिट्स कंज्यूम करोगे, तो आपका जवाब क्या होगा, सर 5th यूनिट, क्योंकि 5th यूनिट पे हम फुल्ली सेटिस्फाई है। कैसे पता लगा, क्योंकि अब कोई भी यूटिलिटी मिल नहीं रही है और हमारा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो चुका है। इसके ऊपर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर देखते हैं सीए फाउंडेशन में, तो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। आगे चलकर एमपीटीपी यानी मार्जिनल प्रोडक्शन टोटल प्रोडक्शन का रिलेशनशिप आएगा, मार्जिनल कॉस्ट टोटल कॉस्ट का रिलेशन आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू का रिलेशन आएगा। तो अगर यहाँ आपने बेसिक्स में सबसे पहले अगर आपने इस चैप्टर्स में ये समझ लिया एमयू टीयू का रिलेशनशिप, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ओके गाइज, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ठीक है, तब तक आप जबरदस्त मेहनत करिए, हार्ड वर्क करिए, स्मार्ट वर्क करिए और बने रहिए अपब्राइट क्लासेस के साथ। थैंक यू।